हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह यह है कि आप अपने विरोधियों को कैसे शांत करें कि वह आपको हानि ना पहुंचाएं। आपने अपने डे टू डे की लाइफ में ऐसा देखा होगा, चाहे वो परिवार में हो या पड़ोस में हो या फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं। जब तक आपसे कुछ दो चार कड़वी बातें ना कह दें या व्यंग्य ना कर दें, उनकी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलती है तथा वे निरंतर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट करके आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कैसे हैंडल करें और कैसे इन विपरीत परिस्थितियों में आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें, इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने विरोधियों के सामने कहीं भी यह प्रदर्शित ना होने दें कि आप उनके इन विरोधाभासी एक्शन से डर गए हैं। यानी एक्शन का रिएक्शन ना देने की आदत डालें। आप ये शो करें कि आप उनसे या उनके विरोधी एक्शन से, जिस तरह से वो आपको परेशान कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप उनसे लेश मात्र भी प्रभावित नहीं हुए हैं। आपको ये प्रदर्शित करना होगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आप शांतिपूर्वक मामले को हैंडल करना चाहते हैं तो चुप रहने की आदत डालें, तटस्थ रहने की आदत डालें तथा किसी भी एक्शन का रिएक्शन ना देने की आदत डालें तथा कम बोलने की आदत आपको कई झमेलों से, कई परेशानियों से बचा सकती है। तथा गलत लोगों की संगति से बचें जिससे कि वो आपको परेशान ना करें। यानी आपसे पहले वो लिफ्ट लेंगे और जब आप उनको लिफ्ट देते हैं या आप जनरल कन्वर्सेशन करके उनसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो वो आपके ऊपर हावी होकर आप पर ही व्यंग करते हैं, आयरनी करते हैं। तो इस तरह से लोगों को बचने का, यानी लोगों से बचने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन करें, ऐसे लोगों से बात कम करें या कम बोलने की आदत डालें और इनकी संगति में ना पड़ें। इसके संबंध में ये एक टेक्निक है, स्पेसिफिक टेक्निक है कि आप किसी भी एक्शन का रिएक्शन ना दें यदि इस तरह के लोग ऐसी हरकतें करते हैं, और आपको साइलेंस रहने की जो आदत है उसको भी मेंटेन करना होगा। ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है। ऐसे कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वे आपसे ईर्ष्या, जलन, वैमनस्यता करते हैं और इन्हीं सब कारणों के कारण या आपकी प्रोग्रेस के कारण या आपकी इंटेलिजेंस के कारण या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपको उनसे अलग करती है पॉजिटिव वे में, इसके कारण वे आपसे ईर्ष्या करते हैं, जेलस करते हैं। और यही कारण है कि वे आपसे ऊल जलूल, मन मुटाव वाली बातें करते हैं। और ऐसे में आप अपना टेम्पर लूज़ कर लेते हैं, आउट ऑफ टेम्पर हो जाते हैं और आप मन में सोचते हैं कि इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह की बात करने की। लेकिन वो तो अपने इंटेंशन में कहीं ना कहीं, जो विरोधी व्यक्ति हैं वो अपने इंटेंशन में कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं, क्योंकि वे यही चाहते थे कि आप उनसे सामने आकर लड़ें और आपको वो उल्टा सीधा बोलें। और अंतिम जो परिणाम आता है वह यह होता है कि इतने ढीठ और ईर्ष्यालु व्यक्तियों से, लड़ाके व्यक्तियों से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इनको यदि डिमोरलाइज किया जा सकता है और इनके बहकावे में ना आकर, इनके किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में ना आने का तरीका यही है कि इनसे आर्गू ना किया जाए, इनको निगलेक्ट किया जाए और इनकी जो प्रेजेंस है उससे बचा जाए। फिर भी यदि ये आपके सामने आकर ही आप पर हावी हो जाते हैं तो फिर आपको इनको हैंडल करना आना चाहिए तथा इनसे स्ट्रिक्टली पेश आना चाहिए। जनरली ऐसे व्यक्ति यही चाहते हैं कि आप उनके लेवल तक आ जाएं और वो आपसे लड़ सकें, और इस तरह से आपसी लड़ाई में जो स्टैंडर्ड है वो आपका कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन नहीं हो पाती है। ऐसे में आपको समझना होगा कि आपका जो समय है वो कीमती है, मूल्यवान है। आपकी लाइफ की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, अतः आप उनके आयरनिकल शब्दों में ना पढ़कर उनसे अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करें और किसी भी तरह से उनकी ऊल जलूल बातों में ना फंसें और अपने व्यवहार को इतना स्ट्रिक्ट रखें कि वो
आप पर हावी ना हो सकें। इसके लिए ये ट्रिक भी है कि आप उनको सबसे पहले घूरना शुरू करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा लगातार घूरते रहें और अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस तरह से मैसेज दें कि अब बस, यदि आप हमारे साथ गलत करेंगे, हमसे लड़ेंगे या हम पर ऊल जलूल व्यंग्य करेंगे, आयरनिकल वे में बात करेंगे, तो इसका परिणाम आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर ऐसे लोगों का उद्देश्य यह होता है कि वो आपको आपके लक्ष्य से डिस्टर्ब कर दें, आपको आपके लक्ष्य से हटा दें, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दें और आपको अपने कार्यों को सुचारू रूप से ना करने दें या उन कार्यों को ना करने दें जिससे कि आपके जीवन की प्रोग्रेस होती है, या आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दें। तो ऐसे लोगों को डील करने का तरीका एक ये भी होता है कि आप उनसे लड़ाई ना करें और उनसे अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्ट्रिक्ट रखें, लेकिन जब मौका आए तब आप उनसे अवश्य 2-4 शब्द कहें और स्ट्रिक्टली कहें और अपने अंतर्मन में ये बात करें, अपने अंदर यह बात करें कि यह सामने वाला व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा है, आपसे इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये आपको आपके लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और आप उसको उसके लक्ष्य में कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन यदि वह आप पर पूर्ण रूप से हावी होता है तो आपको अपना एग्रेसिव प्रतिक्रिया देनी होगी, आपको ये शो करना होगा कि वह आपका इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता है। आप भी किसी से ऊल जलूल ना लड़ें, सबके प्रति हम्बल बने, रिस्पेक्टफुल बने, सबकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन यदि कोई आपका डिसऑनर करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है या आप पर फालतू में आयरनी करता है तो ऐसे लोगों के प्रति आपको मौन धारण करना है। यदि फिर भी मौन से नहीं मानते हैं तो फिर आपको उनके प्रति एग्रेसिव होना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रिक्ट रखना है और हर प्रतिक्रिया की या हर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आपके मन में क्या पल रहा है, वो आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं और वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे यदि वो आपका रिएक्शन जानेंगे। तो आपको ये शो करना है कि आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रोग्रेस में इतना व्यस्त हैं कि उनके षड्यंत्रों का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रेजेंस पसंद नहीं करता है तो आपको भी उसके पीछे नहीं पड़ना है, वरन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप दूसरे को मात दे सकते हैं तथा उसके आयरनिकल बिहेवियर को, उसके व्यंग्यात्मक स्वभाव को, उसके फालतू में आप पर व्यंग करने वाले स्वभाव को, आपको जलील करने वाली जो उसकी आदत है उस पर रोक लगा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि आपको दिन भर टॉर्चर करते हैं, आपका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचने का यही तरीका है कि आप स्ट्रिक्टली उनके साथ एक्शन लें, क्योंकि देखिए, यदि आप निगलेक्ट करेंगे और यदि एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आगे जाकर वो आपको और अधिक हानि पहुंचाएं। तो जो आपको दिन भर टॉर्चर कर रहे हैं, आप पर बहुत अधिक हावी हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि चुप रहने से भी अब कोई बात नहीं बनने वाली है, तो फिर आपको एग्रेसिव उनके प्रति हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डिफेंस की मुद्रा में रहेंगे वो आपके प्रति एग्रेसिव होते रहेंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक टिप्स थे जिनको यदि आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, तो जो टॉक्सिक पर्सन है या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको हर्ट करते हैं, आपको हानि पहुंचाते हैं, आप उनसे निश्चित ही बच सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।